बात करते हैं सबसे पहले हरियाणा कांग्रेस की तैयारी की, क्योंकि हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान ने एक बहुत बड़ा दावा किया। ये कह सकते हैं कि हरियाणा के चुनाव के लिहाज से बहुत बड़ा बयान है कांग्रेस का, क्योंकि कांग्रेस 80 पार करके दिखाएगी इस बार हरियाणा के चुनाव में। यह दावा है उदय भान का। उन्होंने कहा कि बीजेपी का 75 पार वाला नारा झूठा था। वहीं सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक और बड़ा दावा किया। वो कह रहे हैं कि 2024 चुनाव के लिए कांग्रेस अपनी पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ रही है और हरियाणा की जनता कांग्रेस को प्रदेश की सत्ता पर काबिज करने का मूड बना चुकी है, यानी कि कांग्रेस की सरकार अगली आने वाली है। दीपेंद्र हुड्डा ने गठबंधन पर भी पलटवार किया है। साथ ही उन्होंने जेजेपी को बताया कि 4 साल में मलाई खाने के बाद जेजेपी और बीजेपी को गठबंधन की याद आ रही है। सुनिए। दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी राज्यसभा सांसद यहाँ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर 2024 चुनाव आ गया, कांग्रेस किस ताकत से आगे बढ़ रही है? पूरी ताकत से लोगों का साथ और समर्थन मिल रहा है। हमें पूरा विश्वास है 2024 में प्रदेश में बदलाव आएगा और कांग्रेस पार्टी को लोग मौका देना चाहते हैं हरियाणा प्रदेश के लिए। जिस तरह से दिग्विजय चौटाला कह रहे हैं कि गठबंधन होना था, समझौता होना था, कांग्रेस दीपेंद्र वो हुड्डा साहब ने नहीं होने दिया, क्या बोला? उनको 4 साल मलाई खा के याद आई। आखिरी साल में याद आई। सबको पता है कि जो है कांग्रेस ने, हुड्डा साहब ने खुल के कहा था कि तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर और भी मान सम्मान होगा वो भी दे देंगे, लेकिन उनकी क्या ऐसी गुप्त शर्तें थी जो कि केंद्रीय गृह मंत्री के घर पे मानी गई, ये भी सबको पता है प्रदेश। जिस तरह से दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने साफ कर दिया है कि कांग्रेस जो है 2024 चुनाव को लेकर शक्ति ताकत से आगे बढ़ रही है, और जो दिग्विजय द्वारा दिया गया बयान जो है वो उस पर बोलना है कि अब मलाई खा ली तो अब उन्हें याद आ रहा है। राजेश खत्री, जी मीडिया, सोनीपत। 2024 में कांग्रेस पार्टी स्वीप करेगी और यहाँ पर आप देखोगे कि बीजेपी का नारा 75 पार का झूठा था और कांग्रेस हरियाणा में 80 पार करके दिखाएगी। और हरियाणा के डेप्यूटी एडिटर विनोद लांबा मेरे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर जी भी जुड़ गए हैं। कंवरपाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए। मैं आपसे यही पूछना चाहूंगा कि दीपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं कि कुछ ऐसी 4 गुप्त शर्तें थी जो कि गृह मंत्री अमित शाह के दफ्तर में जेजेपी की मान ली गई, इसीलिए जेजेपी बीजेपी के पास चली गई। क्या कहेंगे, पहला रिएक्शन आपका क्या होगा सर? देखिए अब शर्तें क्या थी, देखिए हमारी तो कुछ नॉलेज में ऐसी बात है नहीं, कोई शर्त थी नहीं थी, लेकिन ये बात जरूर आई थी क्योंकि हमारे पास पूर्ण बहुमत नहीं था और ना ही उनके पास था जी। और दोनों पार्टियों ने बैठ के कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया। कुछ शर्तें उनकी थी कि हमारी ये बातें जो है वो लागू होनी चाहिए, जो हमने वादे कर रखे, कुछ वादे हमारे थे, तो उन वादों के ऊपर बैठ के एक कमेटी बनी। उस कमेटी में ये बात आई कि ये वादे दोनों पार्टियों के पूरे होंगे, तो उनको लेके सरकार ने काम किया और सरकार ने लगभग वो वादे पूरे किए। जी कंवरपाल जी, मेरे साथ हरियाणा के डेप्यूटी एडिटर जो हैं विनोद लांबा, वो भी जुड़ गए हैं। विनोद जी, आप अगर सवाल लेना चाहें तो हमारे साथ कंवरपाल जी जुड़े हुए हैं। हार्दिक शुक्रिया आपका। सर सीधा सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जिस तरह से 2024 का माहौल, निश्चित तौर पर बीजेपी अपनी तैयारी करेगी, गठबंधन है, ये तमाम चीजें वक्त पर तय होंगी और केंद्र से कहीं ना कहीं तय होती है, जो जानकारी हम रिपोर्टिंग पर रखते हैं। लेकिन मंत्री जी, सीधा सवाल ये है कि उदय भान जो कि हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, दावा कर रहे हैं कि बीजेपी का 75 पार वाला नारा तो झूठा निकला, लेकिन हम 80 पार करके दिखाएंगे 2024 में। देखिए कोई भी वो कर सकते हैं क्लेम, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि कोई उसकी सत्यता को तो तब पता चलेगा ना जब चुनाव होगा जी। लेकिन अभी कुछ भी दावा कर सकते हैं, लेकिन कांग्रेस की कभी भी ऐसी हैसियत रही नहीं है कि वो इतनी सीटें कभी जीत सकती हो। और भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से निष्पक्षता के साथ काम, मैं समझता हूँ कि आने वाली सरकार जो होगी निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी। कंवरपाल जी, ये जो 80 के पार का आंकड़ा है, जी विनोद जी। हार्दिक एक सेकंड मंत्री जी, एक सवाल इसमें यह है कि निशाना आप लोगों पर भी साधा गया है। बीजेपी का 75 पार का नारा झूठा था, इस 2 लाइन के बयान में पहली लाइन आप लोगों पर निशाना साधा गया है। देखिए हमारी वोट परसेंटेज 3.5% बढ़ी। दूसरी बार जब लोकसभा का चुनाव 10 की 10 सीटें हमने जीती। ये बात सही है कि विधानसभा में हम तो 3 सीटें नहीं जीत सकते। आपके हालात कैसे लगते हैं? देखिए मुझे पूरा विश्वास है कि निश्चित तौर से जिस प्रकार बिना किसी भेदभाव के
पूरे प्रदेश की डेवलपमेंट की और जिस प्रकार से मेरिट के आधार पे नौकरियां दी गई, सभी वर्गों का की जिस प्रकार से चिंता की गई, उनके लिए काम किया, गरीब वर्ग के लिए विशेष रूप से काम किया, तो निश्चित तौर से सरकार रिपीट करेगी। सर एक सवाल और है, जैसे खुद मुख्यमंत्री साहब अब उतर चुके हैं जनसंवाद और जो जिस तरह से लोगों के बीच में जा रहे हैं, भिवानी से शुरुआत हुई और अगला कार्यक्रम उनका शुरू होने वाला है पलवल में, तो खुद जब आपके जो पूरी टीम के कप्तान के तौर पर अगर देखा जाए सीएम साहब को, तो बीजेपी भी कहीं ना कहीं 2024 के समर में या कहें कि अभी से अपनी तैयारियों पे उतर चुकी है। आप भी मैदान में रहते हैं, फील्ड में रहते हैं, आप लोग के फीडबैक के लिहाज से चुनौती कहीं ना कहीं कांग्रेस को मानते हैं? 1-to-1 हमको बाहर से नजर आ रहा है कि इस बार तो मुख्य मुकाबला है बीजेपी वर्सेस कांग्रेस होने वाला है, क्या हमारा आकलन गलत है? हाँ, मैं मानता हूँ ये बात को कि निश्चित तौर से मुकाबला है, इन्हीं में कहता है मुकाबला नहीं है, अभी भी मुख्य विपक्षी है कांग्रेस, मुकाबला है, लेकिन अभी तक भी लोग उस दौर को भूले नहीं है। अभी तक जिस प्रकार का व्यवहार पक्षपात किया गया, डेवलपमेंट में भी, नौकरियों में भी जिस प्रकार से किया गया, तो निश्चित तौर से लोग भूले नहीं है उसको। चुनौती कितनी बड़ी है कांग्रेस की आप लोगों के सामने? चुनौती है, मैं इस बात से इनकार नहीं करता, निश्चित तौर से चुनौती अभी भी कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल है, तो मैं ये नहीं कहता कि चुनौती नहीं है, चुनौती है, लेकिन चुनौतियों का सामना करेंगे निश्चित तौर से। और जो काम हमने किया, जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुरुआत की है, और हम सब के सब अपने नेतृत्व में मिलकर काम करेंगे। अच्छा कंवरपाल जी, विनोद जी, मैं एक सवाल लेना चाह रहा था। 80 का पार का आंकड़ा दिया है हरियाणा में, अगर 100-150 से ज्यादा सीटें होती तो मैं मान भी लेता कि चलिए 80 का आंकड़ा बड़ा सच्चाई के करीब है। आपको ये 80 पार का जो आंकड़ा है कंवरपाल जी, ये सच्चाई के करीब आंकड़ा लगता है क्या? उदय है, उन्होंने 80 का दिया, कोई और एक बड़ा लीडर रहेगा वो 100 से ज्यादा कह देता तो उसका क्या कर लेते हैं आप? जी कंवरपाल जी, कंवरपाल जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। विनोद जी, मेरे साथ केवल ढींगरा जी भी जुड़ गए हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए। केवल जी, अभी आप कंवरपाल जी को सुन रहे थे, शिक्षा मंत्री हैं हरियाणा में, उन्होंने आपके 80 पार के दावे को लेकर जो बात कही है, आप क्या सोचते हैं, अग्री करेंगे या डिसअग्री करेंगे? देखिए, आज जो हरियाणा के 9 साल में हालात बने हैं, आप देखिए 3 बार हरियाणा जला है, 100 आदमी पुलिस की गोली का शिकार हुए हैं और उनकी छाती और माथे में गोलियां मारी है इस सरकार ने। चाहे वो रामपाल मामला हो, चाहे जाट रक्षण मामला हो, चाहे राम रहीम मामला हो। उसके बाद जो डेवलपमेंट की ये बात करते हैं, डेवलपमेंट इन्होंने नहीं करी, इन्होंने भ्रष्टाचार किया है और भ्रष्टाचारियों को लोग सबक सिखाने का काम करते हैं। किसान करीबन 1-1.5 साल तक सड़कों पे रहा है, उनकी हालात इन्होंने बहुत बुरी तरह से खराब किया, उनके लिए कीले बिछाई, उनके लिए अश्रु गैस के गोले छोड़े, उनको लाठियां मारी और 1 साल तक बैठे रहे, 700 के साथ उसमें शहीद हुआ जी। आप ये देखिए, अब फिर उसके बाद ये कहते हैं कि हमारा मुकाबला है, मुकाबला नहीं है इनका, मुकाबले से बाहर है इनका। 2.5 लाख आंकड़ा भी पार। ढींगरा साहब एक सवाल, मैं विनोद लांबा बात कर रहा हूँ, एक सवाल मैं भी लेना चाहता हूँ आपसे, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी लीजिए। हाँ बिल्कुल, मैं सुन पा रहा हूँ। ढींगरा साहब, ठीक है, दावा करने में कुछ नहीं जाता, ठीक है, अपनी अपनी पार्टी का कॉन्फिडेंस है, हम ये बिल्कुल ना दावे को सच्चा कह सकते हैं ना झूठा, ये तो जनता तय करेगी, लेकिन 90 में से 80 का दावा थोड़ा सा ज्यादा नहीं हो गया? नहीं, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि हालात इस समय कुछ भी हो सकते हैं, क्योंकि इस जो ग्राउंड रियलिटी है, मैं आपको वो बताना चाह रहा था कि 9 साल के अंदर कौन सा ऐसा वर्ग है जो पिता नहीं है इनसे, कौन सा ऐसा वर्ग है जिनकी लाठियों से और अश्रु गैस से और सड़कों के ऊपर जिनकी उठा के जेल में करने का काम कौन सी कम्युनिटी का नहीं किया, ये मैं सोच रहा था। केवल जी आपका पक्ष तो आ गया, मेरे साथ जेजेपी का पक्ष रखने के लिए निशान सिंह जुड़ गए हैं। विनोद जी, निशान सिंह से हम सवाल ले लेते हैं। निशान जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। केवल ढींगरा जी ने 2 बातें कही है, एक तो ये मतलब दीपेंद्र हुड्डा के उस बयान का वो समर्थन कर रहे हैं कि हाँ ठीक है 80 पार के पास जाएगा, जो कि उदय भान ने भी कहा है कि इस बार तो हम 80 के पार सीटें जीतेंगे। और दूसरी बात ये कि बीजेपी और जेजेपी तो हमारे लिए मुकाबले में भी नहीं है, आपको मुकाबला भी नहीं समझ रहे हैं, क्या कहेंगे सर? देखिए, मैं ये कहूँगा, पहली बात तो ये है कि ये बात हम लोग नहीं कह सकते, लोग हमारे से ज्यादा समझदार हैं जी। ये जनता जनार्दन जानती है कि 80 के पार कौन होगा, पहली बात तो ये है। और दूसरी बात है, अभी 1.5 वर्ष बाकी है, 1.5 वर्ष में बहुत सारी जो है ना बदलाव आते हैं।